जब अंधेरे ने बेकसी से पूछा तो बेकसी ने कहा कि अंधेरों में उजाला करने वाले लोग तुझे कलकत्ते में मिलेंगे, साहिलों पे गीत गाने वाले लोग तुझे कलकत्ते में मिलेंगे, मोहब्बतों के दीप जलाने वाले लोग तुझे कलकत्ते में मिलेंगे। दोस्तों, मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ, आपकी अदब नवाजी को सलाम करता हूँ। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ इस वक्त डॉक्टर तारिक कमर को आपके हुजूर पेश कर रहा हूँ, जो जदीद गज़ल का एक खूबसूरत मुस्तनद और मोतबर हवाला है। जनाब तारिक कमर की गज़ल और उनकी गज़ल की खुशबू हिंदुस्तान की सरहदों के बाहर भी महसूस की गई है। उन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं, बर्रे सग़ीर, पाको हिंद ही नहीं, बल्कि कनाडा और अमेरिका जैसे ममालिक का भी सफ़र अपनी शायरी के बोते पे किया है। मैं उनसे इल्तिमास करने जा रहा हूँ कि वो आएँ और अपनी गज़ल से इस महफ़िल को नवाजें। डॉक्टर तारिक कमर। बहुत शुक्रिया बड़े भाई। मज़ीज़ ख़ातीन हज़रात, बड़ा खूबसूरत माहौल फ़राहम कर दिया है मोहतरमा नग़मा साहिबा ने। मैं जनाब सदर मोहतरम मुनव्वर राना साहब की इजाज़त के साथ एक नज़्म से अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। मुलाज़ा फरमाइए। ये सारे रिश्ते, तमाम चेहरे जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो, ये सब नहीं है तुम्हारे अपने। वाह 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 वाह। ये सारे रिश्ते, तमाम चेहरे जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो, ये सब नहीं है तुम्हारे अपने। बड़े अजब हैं ये सारे रिश्ते, ये सब ताल्लुक़। बुलंदियों के हर एक सफ़र पर बड़ी मोहब्बत जताएगा ये हुजूम यारां। बुलंदियों के हर एक सफ़र पर बड़ी मोहब्बत जताएगा ये हुजूम यारां। सभी के होंठों पे शहद होगा, सभी के हाथों में फूल होंगे, मगर दिलों में बबूल होंगे। क्या कहने, क्या कहने तारिक भाई, वाह 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 वाह। इसी संजीदगी की तरफ आपको लाना चाहता था मैं। देखिए, आपने 1 मिनट में पूरा माहौल तब्दील कर दिया है। यही कलकत्ता की शनाख्त है। मैंने तो कुछ पढ़ा भी है, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा मोहतरम मुनव्वर राना साहब से सुना है इस शहर के बारे में। बड़े लोगों का शहर है ये। मुझे ऐसा कोई तिफल मकतब यहाँ शेर सुना रहा है, ये बड़ी मेरे लिए सादत, मेरे लिए शरफ़। मुलाहिज़ा फरमाइए। ये सारे रिश्ते, तमाम चेहरे जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो, ये सब नहीं है तुम्हारे अपने। बड़े अजब है ये सारे रिश्ते, ये सब ताल्लुक़। बुलंदियों के हर एक सफ़र पर बड़ी मोहब्बत जताएगा ये हुजूम यारां। सभी के होंठों पे शहद होगा, सभी के हाथों में फूल होंगे, मगर दिलों में बबूल होंगे। वाह वाह वाह। बुलंदियों के सफ़र से लौटो तो इनके चेहरों पे गौर करना। बुलंदियों के सफ़र से लौटो तो इनके चेहरों पे गौर करना। बुझे बुझे से तुम इनके लफ्ज़ों पे, इनके लहजों पे गौर करना। तमाम चेहरे मलूल होंगे, हर एक सदा में थकन मिलेगी, हर एक सुखन में चुभन मिलेगी, हर एक जबी पुरशिकन मिलेगी। वाह 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 वाह। बुलंदियों के सफ़र से लौटो तो इनके चेहरों पे गौर करना। क्या कहने साहब। बुझे बुझे से तुम इनके लहजों पे, इनके लफ्ज़ों पे गौर करना। तमाम चेहरे मलूल होंगे, हर एक सुखन में चुभन मिलेगी, हर एक सदा में थकन मिलेगी, हर एक जबी पुरशिकन मिलेगी। रिफाकतों के बदलते मंजर तुम्हें जो हैरत ज़दा करे तो ये जान लेना। रिफाकतों के बदलते मंजर तुम्हें जो हैरत ज़दा करें तो ये जान लेना। पसे मसाफत, बदलते रिश्तों की मानवियत पे गौर करना। वाह। ये सोच लेना, बगैर खत्ते उरूज खींचे आया ये खत्ते जवाल क्यों है। सफ़र तो तुमने किए हैं, लेकिन मसाफरत की ये गर्द कैसे तमाम आंखों में भर गई है, तमाम चेहरों पे जम गई है। क्या बात। पसे रिफाकत, बदलते मन रिश्तों की मानवियत पे गौर करना, मगर न हरगिज उदास होना। तुम इनसे जैसे मिलते रहे हो, जैसे तुम इनसे वैसे ही मिलते रहना। हमेशा इनसे वफाएं करना और इनके हक में दुआएं करना। अज़ल से अब तक यही हुआ है। मुनाफिकों ने हमेशा होंठों पे गुल खिलाए, हमेशा हाथों में फूल रखे, मगर दिलों में बबूल रखे। क्या कहने। बहुत अच्छे तारिक कमर साहब, वाह 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 वाह।
क्या खूबसूरत नज़्म है डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी आवाज़ को एतबार अदा किया। बस एक नज़्म, उसके बाद 2-3 शेर का हुक्म मोहतरम मुनव्वर राना साहब का वो पेश करूँगा, मुलादा फरमाइएगा। मुलादा फरमा लेगी नज़्म भी। अगर वो मौसम मिजाज तुमको कहीं मिले तो ये उससे कहना ख़िज़ां का मौसम गुज़र चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए। वाह। अगर वो मौसम मिजाज तुमको कहीं मिले तो ये उससे कहना ख़िज़ां का मौसम गुज़र चुका है, वो लौट आए। अगर वो चाहे तो लौट आए, उसे बताना कि वक्त करवट बदल चुका है, गमों का सूरज भी ढल चुका है, वो बदनसीबी का एक कांटा कभी जो तलवे में चुभ गया था निकल चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए। क्या बात, क्या बात। अगर वो मौसम मिजाज तुमको कहीं मिले तो ये उससे कहना ख़िज़ां का मौसम गुज़र चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए। उसे बताना कि वक्त करवट बदल चुका है, गमों का सूरज भी ढल चुका है, वो बदनसीबी का एक कांटा कभी जो तलवे में चुभ गया था निकल चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए। उसे बताना मलूल व बोझल उदास शामें भी अब तबस्सुम से आशना है। देखिए, कलकत्ता में मैं मिसरे पढ़ रहा हूँ 3-4, इनकी लाज रख लीजिएगा, शायद शायरी का हक़ अदा हो जाएगा इन 4 मिसरों में। उसे बताना मलूल व बोझल उदास शामें भी अब तबस्सुम से आशना है, वो मुज़महिल और ख़ामोश रातें भी अब तकल्लुम से आशना है। ये ज़िंदगी एक यकीन है अब गुमा नहीं है, ये ज़िंदगी एक यकीन है अब गुमा नहीं है, कि आज शम्मों की रक़्स करती हुई लबों में सुनहरे ख्वाबों की रोशनी है, धुआं नहीं है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। ये ज़िंदगी एक यकीन है अब गुमा नहीं है, कि आज शम्मों की रक़्स करती हुई लबों में सुनहरे ख्वाबों की रोशनी है, धुआं नहीं है। कभी सदाएं भी बेनमा थीं और अब खामोशी भी एक सुखन है, कभी सदाएं भी बेनवा थी और अब खामोशी भी एक सुखन है। कबा पे दिन की है कोई धब्बा, नशब का दामन ही पुरशिकन है। उसे बताना कि जर्द मौसम गुजर गया है, उसे बताना कि जर्द मौसम बदल गया है, उसे बताना कि जख्म हिजरत भी भर गया है, उसे बताना दुखों का दरिया उतर गया है, मगर उसे तुम ये मत बताना फरेब जिसको दिया था उसने वो शख्स अंदर से मर गया। वाह वाह वाह, शख्स अंदर से मर गया। क्या कहने तारिक भाई, क्या कहने तारिक साहब, वाह 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 वाह। तीन शेर के लिए मोहतरम मुनव्वर राना साहब का हुक्म है और जाहिर है ये मेरे लिए खुशगवार फरीज़ा है कि इस हुक्म की तामील करूँ मैं। मुलाहिज़ा फरमाइए कि मेरे हाथों को सवालों की ज़रूरत से निकाल, मेरे हाथों को सवालों की ज़रूरत से निकाल, मेरे हाथों को सवालों की ज़रूरत से निकाल, मेरे मौला मुझे अंजामे नदामत से निकाल। वाह वाह वाह। मेरे हाथों को सवालों की ज़रूरत से निकाल, मेरे मौला मुझे अंजामे नदामत से निकाल। और ये जो हर मोड़ पे शतरंज बिछी है इसको, ये जो हर मोड़ पे शतरंज बिछी है इसको, पहले इन जीतने वालों की सियासत से निकाल। क्या कहने, क्या ये जो हर मोड़ पे शतरंज बिछी है इसको, पहले इन जीतने वालों की सियासत से निकाल। और आहलियाने कलकत्ता इस शेर की हिफाजत फरमाएंगे, पहले इन जीतने वालों की सियासत से निकाल। याद इतना तो रहे दोस्त कि हम दोस्त भी थे, याद इतना तो रहे दोस्त कि हम दोस्त भी थे, अपना खंजर मेरे सीने से मोहब्बत से निकाल। वाह 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 वाह, क्या कहने। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। मेरे हाथों को सवालों की ज़रूरत से निकाल,
मेरे मौला मुझे अंजाम नेदामत से निकाल। ये जो हर मोड़ पे शतरंज बिछी है, इसको पहले इन जीतने वालों की सियासत से निकाल। क्या याद कहने इतना तो रहे दोस्त कि हम दोस्त भी थे। याद इतना तो रहे दोस्त कि हम दोस्त भी थे। अपना खंजर मेरे सीने से मोहब्बत से निकाल। वाह, अपना खंजर मेरे सीने से मोहब्बत से निकाल। और देखिए, शायरी असल में जदीद शायरी सिर्फ नई बहरों का इस्तेमाल या नए रदीफ़ व कवाफ़ी का इस्तेमाल नहीं है। मैं तो इन असातिज़ा से सीखता हूँ बस। मैं एक गज़ल के 3-4 शेर मौजूदा हालात के पस मंज़र में आपकी मौजूद समातों की नज़र कर रहा हूँ मुलादा फरमाइए। इरशाद। लखनऊ से और कलकत्ता का ये पूरा मंजरनामा है, और यहाँ पर किसी भी लफ्ज़ की वजाहत करना जो है वो गुनाह है एक तरह से कलकत्ता में। मैं बग़ैर किसी तमहीद के 4 शेर आपकी नज़र करता हूँ मुलादा फरमाइए। तो आप देखिए कि साहिबे फ़हमो फ़िरासत जो हैं घर बैठे हैं। मुलादा फरमाइएगा, देखिए कि साहिबे फ़हमो फ़िरासत जो हैं घर बैठे हैं। साहिबे फ़हमो फ़िरासत जो हैं घर बैठे हैं, और मसनद पे कई शोबदा घर बैठे हैं। साहिबे फ़हमो फ़िरासत जो हैं घर बैठे हैं। साहिबे फ़हमो फ़रासत जो हैं घर बैठे हैं, और मसनद पे कई शोबदा गर बैठे हैं। और शेर मुलादा फरमाएंगे कि तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नज़र रख उन पर। वाह, तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नज़र रख उन पर। दोस्त बनके तेरी कश्ती में भंवर बैठे हैं। वाह वाह, तूने वाह, वाह, मुखलिस वाह, जिन्हें समझा वाह, है नज़र रख उन पर। तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नज़र रख उन पर। दोस्त बनके तेरी कश्ती में भंवर बैठे हैं। और एक शेर देखिए, मोहतरम मुनव्वराना साहब की सदारत है, इनके हवाले से आपकी नज़र करता हूँ। ये शेर मुलादा फरमाइए कि दोस्त बनके तेरी कश्ती में भंवर बैठे हैं। जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात न थी। आपके कौम का मरसिया पेश कर रहा हूँ, मुलादा फरमाइए। तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नज़र रख उन पर। दोस्त बनके तेरी कश्ती में भंवर बैठे हैं। दोस्त बनके तेरी कश्ती में भंवर बैठे हैं। जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात न थी। कुछ तो उलझन है जो हम आके इधर बैठे हैं। वाह 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 वाह, जिस तरफ सब है क्या उधर कहने होना भाई, बड़ी क्या बात कहने। जिस तरफ सब है उधर होना बड़ी बात न थी। वाह, कुछ तो उलझन है जो हम आके इधर बैठे हैं। अब्रार भाई, ये शेर जनाब मैशर साहब देखिएगा, शेर बनाने की कोशिश कर रहा है तिफल मकतब। मुलादा फरमाएंगे कि दोस्त बन के तेरी कश्ती में भंवर बैठे हैं। तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नज़र रख उन पर। दोस्त बन के तेरी कश्ती में भंवर बैठे हैं। और ये शेर मुलादा फरमाएंगे ख़ास तौर से इरशाद अली जनाब कि आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने। आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने। आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने। अब जमीनों पे समेटे हुए पर बैठे हैं। वाह 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 वाह। अब जमीनों पे समेटे हुए पर बैठे हैं। आसमानों के इशारे नहीं समझे हम। बहुत अच्छे तारीफ भाई। देखिए, शेर मुश्किल हो जाता है तो आप थोड़ा सा खामोश होते हैं, लेकिन यकीन जानिए मुझे इसे खामोशी की ज़रूरत है, क्योंकि शायरी शऊर और शोर के दरमियान जो एक फ़ासला है ना, वहाँ तक आपको लाने का एक अमल है शायरी। मुलादा फरमाइएगा कि आसमानों के इशारे नहीं समझे हम। क्या कहने हैं? अब ज़मीनों पे समेटे हुए पर बैठे हैं। और देखिए, शेर की हिफाजत फरमाइएगा। अब ज़मीनों पे समेटे हुए पर बैठे हैं। शब परस्तों से निभाना है ताल्लुक़ वरना। क्या कैसी कैसी मजबूरियाँ होती हैं, कहाँ कहाँ समझौते करते हैं। मुलादा फरमाइएगा। शब परस्तों से निभाना है ताल्लुक़ वरना। हम छुपाए हुए मुट्ठी में सहर बैठे हैं। हाय हाय, वाह 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 वाह। शब परस्तों से निभाना है ताल्लुक़ वरना। वाह 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 वाह। शब परस्तों से निभाना है ताल्लुक़ वरना। नवाजिश आपकी, बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश आप। शब परस्तों से निभाना है ताल्लुक़ वरना। शब परस्तों से निभाना है ताल्लुक़ वरना। बहुत नवाजिश आपकी।
और सुनिए 3 शेर के कैसे रिश्तों को समेटें ये बिखरते हुए लोग। अबरार भाई जनाब देखिएगा, कैसे रिश्तों को समेटें ये बिखरते हुए लोग, टूट जाते हैं यही फैसला करते हुए लोग। कैसे रिश्तों को समेटें ये बिखरते हुए लोग, टूट जाते हैं यही फैसला करते हुए लोग। शेर पेश करता है तिफिल वक्त मुलादा फरमाएंगे। टूट जाते हैं यही फैसला करते हुए लोग, गौर से देखो हमें देख के इबरत होगी। क्या कहने। कैसे रिश्तों को समेटें ये बिखरते हुए लोग, टूट जाते हैं यही फैसला करते हुए लोग। गौर से देखो हमें देख के इबरत होगी। ऐसे होते हैं बुलंदी से उतरते हुए लोग। क्या कहने। वाह 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 वाह। गौर से देखो हमें देख के इबरत होगी। गौर से देखो हमें देख के क्या इबरत अच्छा है होगी। तारिक भाई, वाह 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 वाह। ऐसे होते हैं बुलंदी गौर से उतरते देखो हुए हमें लोग। देख के इबरत होगी। ऐसे होते हैं बुलंदी से उतरते हुए लोग। देखिए हुकूमतों पर तनकीद कर देना बड़ा आसान है और शायरी में ये कारीगरी बहुत लोग दिखाते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का एहसास बड़ा फरीज़ा है। एक शेर आपकी समातों की नज़र करता हूँ मैं। देखिए, गौर से देखो हमें देख के इबरत होगी। ऐसे होते हैं बुलंदी से उतरते हुए लोग। वाह वाह वाह। ए खुदा मार्के लश्करे शब बाकी है। एक मिसरा मुश्किल मिसरा है, लेकिन कलकत्ता के लिए बड़ा आसान है ये मिसरा। मुलादा फरमाइएगा। मुनव्वराना साहब की मौजूदगी में पढ़ रहा हूँ। देखिए मुनव्वराना साहब बैठे में, इनकी मौजूदगी में पढ़ रहा हूँ ये शेर। ऐसे होते हैं बुलंदी से उतरते हुए लोग। ए खुदा मार्के लश्करे शब बाकी है। ए खुदा मार्के लश्करे शब बाकी है, और मेरे साथ हैं परछाई से डरते हुए लोग। वाह। ए खुदा मार्के लश्करे शब बाकी है। ए खुदा मार्के लश्करे शब बाकी है, और मेरे साथ है परछाई से डरते हुए लोग। लश्करे शब बाकी है। देखिए आज एहसास हुआ कि अगर शाहिद नूर साहब मुशायरा कराते हैं तो मुशायरा इसी नहज तक कम से कम आ जाना चाहिए। क्या कहने भाई। और शाहिद भाई के लिए तालियां जरूर बजा दीजिए। यकीनन। मैं पेश करता हूँ जी। मैं आगे गौर से देखो हमें देख के इबरत होगी। गौर से देखो हमें देख के इबरत होगी। ऐसे होते हैं बुलंदी से उतरते हुए लोग। ए खुदा मार्के लश्करे शब बाकी है। ए खुदा मार्के लश्करे शब बाकी है, और मेरे साथ हैं परछाई से डरते हुए लोग। और मेरे साथ हैं परछाई से डरते हुए लोग। और देखिए मुलादा के लिए 2-3 शेर और पेश करता हूँ कि उसने एक बार भी पूछा नहीं कैसा हूँ मैं। मुलादा फरमाइएगा। उसने एक बार भी पूछा नहीं कैसा हूं मैं। उसने एक बार भी पूछा नहीं कैसा हूं मैं, खुद को भी जिसके लिए हार के बैठा हूं मैं। हाय 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 हाय। उसने एक बार भी पूछा नहीं कैसा हूं मैं, खुद को भी जिसके लिए हार के बैठा हूं मैं। और एक शेर इस शहर कलकत्ता की अजीम तारीख की नज़र करता हूं मैं। मुलादा फरमाइएगा, कहीं मुहासबे का कोई लम्हा इस शहर में आपको मिल जाए तो अपनी दुआओं से ज़रूर नवाज दीजिएगा इस तिफल मकतब को। उसने एक बार भी पूछा नहीं कैसा हूँ मैं, खुद को भी जिसके लिए हार के बैठा हूँ मैं। मुलाजा करेंगे आलियाने कलकत्ता के गूंजते रहते हैं माजी के कसीदे मुझ में। शेर पेश कर रहा हूँ। बड़ी देखिए मैं बड़ी जसारत कर रहा हूँ इस शेर को पेश करने के लिए। मुनव्वर भाई काफिये से एक शेर बनाने की कोशिश है बस। उसने एक बार भी पूछा नहीं कैसा हूँ मैं, खुद को भी जिसके लिए हार के बैठा हूँ मैं। गूंजते रहते हैं माजी के कसीदे मुझ में, एक खंडर के दरो दीवार का नौहा हूँ मैं। वाह 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 वाह। गूंजते रहते हैं माजी के कसीदे मुझ में, एक खंडर के दरो दीवार का नौहा हूँ मैं। नहीं वो मुनव्वर भाई जिन कैफियत से गुजर रहे हैं असल में क्या कहने। नुमाइंदगी है इस शेर के अंदर, और उनके लिए तालियां बजा दें आप मुनव्वर भाई के लिए।
गूंजते रहते हैं माजी के कसीदे मुझ में, एक खंडर के दरो दीवार का नौहा हूँ मैं। और किस सलीके से मुझे कत्ल किया है तुमने, किस सलीके से मुझे कत्ल किया है तुमने, किस सलीके से मुझे कत्ल किया है तुमने। अब भी दुनिया ये समझती है कि जिंदा हूँ मैं। क्या कहने वाह।